हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 के एग्जाम के लिए आप लोग के लिए 3 मॉडल सेट लेकर आए हैं। क्लास 8 का मैथ का जो है ये मॉडल सेट 2020 में जारी किया गया था। अच्छा, मॉडल सेट इसलिए जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का मॉडल सेट से जो है वो ज्यादा पूछने के चांसेस है। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। और इससे पहले 2020 का जो भी मॉडल सेट 5 सेट जारी किया गया था उसका भी वीडियो बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक में दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुणनफल जो है ना, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए जो है वो 7/23 जो है ना, 7/23 को किससे गुना करना होगा। तो पहले हम लोग को इसमें करना क्या है, बोला है कि गुणनफल हम लोग को कितना लाना है, 1 लाना है ना। और ये 7/23 को कितना से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि कितना है, 7/23। ठीक है, अब इसको जो है कि कितना से गुना करेंगे, है ना, कि मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, है ना, गुणनफल 1 आएगा। तो क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे कि यहाँ 23/7 ऐसे कर देंगे। अब ये 7 तो कट गया, है ना, इधर 23 कट गया। तो अब क्या बचा, इधर एक बार में ये कटा, एक बार में ये कटा, तो क्या बच गया, 1/1 बच गया। अब फिर ये कट जाएगा तो क्या बचा, 1 बचा। तो कितना से हम लोग को गुना करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा 23/7 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस संख्या को वर्ग जो है, वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, है ना। तो सबका पहले वर्ग करते हैं। तो 10 का वर्ग कितना हो जाता है, तो 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी तरह से 11 का कितना हो जाएगा, 11 के 121 हो जाएगा। 14 के कितना हो जाएगा, तो 14 के 196 हो जाएगा। और उसी तरह से 13 का 13 कितना हो जाएगा, 169, ना, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है किसका इकाई अंक जो है कितना है, नहीं, किसका इकाई अंक जो है वो 1 है ना। तो इकाई अंक मतलब ये दिख रहा है यहाँ 1, किसका है, तो 11 किसका, सही आंसर हो जाएगा बी 11। आगे प्रश्न है कि पद, है ना, इस तरह का पद है और इसमें जो ये चिन्ह जो है वो किसका संकेत है, तो ये जो है वर्गमूल करने का संकेत है। आगे है रामानुजन, है ना, रामानुज जो है वो कौन थे, तो एक गणितज्ञ है ना, रामानुज कौन है, एक गणितज्ञ है। आगे प्रश्न है बोला है कि 108 को सबसे छोटी संख्या से गुना करे वह पूर्ण घन बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग 108 को क्या करेंगे, 108 को है सबसे पहले हम लोग को यहां करना पड़ेगा। 108 को वो है एलसीएम 2 से लेते हैं, तो 2 से चला जाएगा 54, फिर 2 से ले लेते हैं तो हो जाएगा 27, उसके बाद 3 से ले लेते हैं 9, फिर 3 से ले लेते हैं 3। तो 3 का पेयर सबका हुआ नहीं हुआ, है ना, ये तीनों का 3 का पेयर हुआ, हाँ। क्या बोल रहा है, घनमूल करना है। तो यहाँ क्या घट जा रहा है, ये 2 का पेयर घट जा रहा है, हमको कम से कम जो है 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। आगे है कि -7 का पावर जो है -5 है, तो -5 क्या कहलाएगा, तो घातांक कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घातांक। आगे प्रश्न है 7वां नंबर कि संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है ना। तो यहाँ जिसका बीच में कुछ नहीं रहता है वहां गुना नहीं रहता है, तो इसके लिए जो है वो ये सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे प्रश्न है कि ये दोनों को जोड़ना है, इसका योग कितना होगा। ठीक है, जोड़ते हैं। तो 3xy, है ना, जोड़ 2x और ये 3। अब एक जात का जो है, एक जैसा जो दिख रहा है उसको एक जगह लिखेंगे, है ना। तो एक्स वाई जो है, एक्स वाई के जैसा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 3xy लिख दिए। अब ये यहाँ जो है 2x, इस तरह का जात कौन दिख रहा है, यहाँ 4x दिख रहा है, तो 4x प्लस में, यहाँ प्लस में 4x लिख देंगे। अब उसके बाद जो है 3, है ना, तो 3 के जैसा कौन दिख रहा है, 4, इसको 4 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ने बोला है तो ये तो कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ 4 2 6x और इधर का बचा 4 3 7, है ना। तो 6x 7 जिसमें होगा वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो एज इसका जो है वो सही हो जाएगा। आगे कि ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो इसमें घटाना है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। तो फिर यहाँ 3xy, है ना, प्लस 2x प्लस 3। अब इसको घटाना है तो x जो है, x किसके जैसे दिख रहा है, यहां लिख देंगे, है ना। x का प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ x हो जाएगा। उसका बाद फिर है प्लस में 3xy, है ना, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 3xy। उसके बाद इसका जैसे कौन है, 2 है, तो 2 यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। तो प्लस माइनस माइनस, है ना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, काहे कि बड़ा प्लस में है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस माइनस, दो एक्स में से जो है एक एक्स चला जाएगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, अब ये जो है कट जाएगा, अब यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस जो है वो एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना, एक्स प्लस एक जो है ऑप्शन में नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ ऑप्शन ही जो है वो क्या है, गलत है। ये ऑप्शन जो है क्या है, ऑप्शन गलत है। तो इसको जो है उठा थोड़ा सा इधर कर दिया जाए। ओहो, यहाँ जो है ऑप्शन में ये नहीं है ना, तो इसके लिए जो है सही जो हो जाएगा आप लोग का ये यहाँ प्लस होगा है ना, और ये जो ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे है कि 15xy का अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड करना है तो 15 को पहले तोड़ देंगे है ना, तो 15 क्या तोड़ देगा, सबको यहाँ तोड़ देंगे पहले है ना, 15 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 3 हो जाएगा है ना, फिर गुने क्या है एक्स, एक्स दो है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स एक्स दो हो जाएगा, फिर वाई है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जिसमें है वो सही हो जाएगा, तो ये डी वाला इसका सही हो जाएगा, 10 नंबर का डी। आगे प्रश्न है आगे बोला कि एक संख्या को है ना, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, तो इसके लिए जो समीकरण, कौन सा समीकरण जो है वो अच्छा है ना, तो एक संख्या को क्या करना है, एक संख्या को, तो संख्या को हम लोग क्या मतलब दिया नहीं है तो एक्स मान लेते हैं ना, एक्स को 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करेंगे, उसके बाद 3 घटा देंगे ना, उसके बाद 3 घटा देंगे तो बराबर 17 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 और एक्स हो जाएगा 5x माइनस 3 है ना बराबर 17, तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कहाँ है, 5x माइनस 3 है ना, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 है ना बराबर 17, तो ये सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टीवी का अंकित मूल्य जो है 4500 रुपया है, अगर बट्टा 30% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, टीवी कितना का है, 4500 रुपए का है, और बट्टा कितना देना है, 30% देना है, उसके बाद कितना में बिकेगा वो चीज पूछ रहा है, तो ठीक है, तो 4500 को पहले हम लोग 30% निकाल लेते हैं, बट्टा कितना हो जाएगा 100 है ना, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा आपका 0, 5 या 15 के 5 हाथ में 1 है ना, 4 या 12 और 1 13, 1350 रुपया तो बट्टा हो जाएगा है ना, 1350 जो है वो अपना बट्टा आएगा। अब इसमें से क्या करना है कि घटा देना है, जो मतलब पहले का अंकित मूल्य था 4500 में 1350 को घटा दिया जाएगा, तो आपका बच जाएगा 3150 है ना, तो 3150 जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ये 3xy प्लस 3 प्लस 2x और इसको जो है दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने वाला प्रश्न आ गया है, तो इसको जोड़ते 3x y प्लस 3 प्लस 2x, तो एक जात जैसा उसको एक के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि 4 है ना, 4 किसका नीचे लिखा जाएगा, तो 3 के नीचे लिखा जाएगा, तो 4 लिखा गया, 4 प्लस में है तो प्लस वहां हो जाएगा, उसके बाद 4x है तो 4x x के जैसा वाला में लिखाएगा, 4x भी प्लस में है तो प्लस में यहाँ हो जाएगा 4x, उसके बाद बोला है कि माइनस 3x है तो माइनस 3xy यहाँ हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, तो 4 2 यहाँ कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, उसके बाद 4 3 7 हो जाएगा, और ये तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये कट गया तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 प्लस, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इसको हल करना है, ठीक है, हल करते हैं, तो 3t माइनस 4 बराबर 11 है, तो 3t को तो एकल्य भी छोड़ देंगे और एक जात को इसको एक साइड करेंगे, तो 11 है ना, ये माइनस में था इधर गया तो प्लस में हो गया, तो 11 प्लस 4 3t बराबर इधर 15 हो गया, अब t को एकल्य छोड़ देंगे है ना, तो t बराबर क्या आ जाएगा 15/3 काट देंगे, तो t बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बी है ना, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 1200 रुपये का जो है वो 6.5% जो है ब्याज की दर से एक साल का जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 1200 का बोला है ना, 1200 का 1200 का है ना कितना 6.5% है ना 1 साल के लिए बट्टा 100। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। एक जीरो से पहले तो ये जीरो को हटाएंगे, उसके लिए एक यहाँ और जीरो बैठाएंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब यहाँ इसको काट देंगे, यहाँ 5 से चला जाएगा, ये 6 से चला गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 13 पचे 65, 13 बार में। अब 13 छक कितना हो जाएगा 13 तो 78। तो इसका टोटल जो है ना इसका 78 सही आंसर हो जाएगा, यहाँ 78 हो जाएगा। तो ब्याज जो है साधारण ब्याज जो है 78 रुपया हो जाएगा, तो 78 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में जो है कितना पेंसिल होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इधर हम लोग पेंसिल लिख देते हैं ना, इधर पेंसिल लिख देते हैं और इधर जो है वो रुपया लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि कितना रुपया में 64 रुपये में कितना पेंसिल मिल गया है ना, 16 पेंसिल मिल गया। अब बोल रहा है कि 144 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा, है ना, ये तो पता नहीं है, इसको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो 16 गुने 144 है ना, ये 64 नीचे आ जाएगा। 16 चौके 64, 4 बार में। अब इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 है ना, बचा 2 यहाँ, 6 चौके 24, तो 36 हो जाएगा। कितना टोटल 36 पेंसिल जो है वो 144 रुपये में खरीदा जा सकता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग जो होता है कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट 360 डिग्री हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा आयताकार बगीचा का इसका चारों ओर से बाड़ लगाना है। बाड़ का जो है वो लगाने का 30 रुपया प्रति मीटर जो है वो दर से लगता है। तो सबसे पहले तो इसका परिमाप निकाल लेंगे, बाड़ लगाना है तो क्या होता है परिमाप 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई है ना, आयत का परिमाप क्या एन होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 2 है ना, इधर 500, तो कितना हो गया बराबर इधर 1000 मीटर हो गया। अब 1000 मीटर का 30 रुपया कितना हो जाएगा 30,000 रुपया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30,000। आगे प्रश्न है कि साथ में दिए चित्र है ना, साथ में दिए चित्र एक्स का मान बताना है। यदि वृत्त का जो है 6 बराबर भागों में बांट दिया गया, 6 बराबर। तो वृत्त का पूरा जो होता है सर्कल का जो है वो 360 डिग्री होता है, और 6 भाग में बांट दिया तो इसको पहले हम लोग भी बांट देते हैं। कितना जाएगा 6 6 36, तो यहाँ 60 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 9xy प्लस 9y का जो है वो सही गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो सबसे पहले 9 और y को निकाल दिया जाए। 9y पहले कहाँ निकाला है, हाँ यहाँ निकाला है। उसके बाद इधर एक बच गया x है ना, और इधर कुछ नहीं बचा तो एक है ना, तो इसका b सही हो जाएगा। कैसे कैसे होगा देखिए, 9xy है प्लस 9y है ना। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है 9 9 दोनों जगह है, तो 9 को पहले निकाल दिए, और फिर देखिए y भी दोनों जगह है तो y को भी निकाल दिए। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ एक कर ले, x बच गया, इधर तो कुछ नहीं बचा, तो प्लस में अपना मन से 1 कर दिए, तो ये तो सही आंसर हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा बी नंबर। अब आता है दूसरा सेट है ना, 2020 में बीबीसी क्वेश्चन ही रहता था और 3 सेट जारी किया गया था। 2019 का अगर आप नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इतना याद रखिए है ना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा मॉडल सेट से ही पूछेगा। अब 9 क्लास का बैच चालू होगा तो उसमें से आप चैनल में जुड़े रहिए, आप लोग का नोट्स वगैरह जो भी चीज आप लोग मांगिएगा वो सारा चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब बोला 3/4 का वेक्तु कर्म क्या होगा, उल्टा क्या होगा है ना। तो क्या है 3/4 है ना, 3/4 है, तो इसको क्या कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर, हर वाला हर नीचे आ जाएगा, अंश क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 जिसमें आंसर होगा ये सही हो जाएगा, तो पहला ही इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला है कि 8100 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल करना है ना, तो सबसे पहले तो 81 को कितना कितना गुना करने से 81 आता है, तो 9 9 81 है ना, तो 9 ये तो टूट गया 9 9 है ना। अब यहाँ 2 जीरो के बदला में 1 जीरो, कितना हो गया टोटल 90, तो 90 का जो है वर्गमूल 81 होता है। आगे 64 का घनमूल, अब यहाँ किसको जो है वो 3 बार गुना करने से सेम जो है उसको 64 आ जाएगा। तो 4 गुने 4 गुने 4 है ना, इसको गुना करने से तो 4 का जो है वो घनमूल 64 हो जाएगा। आगे किसी का पावर 0 है तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, किसी का भी पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सीधा सीधी। आगे है प्रश्न कि 39 का व्यापक रूप क्या होगा है ना, 39 का व्यापक रूप क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ 9
तो ये तो एकदम नहीं होगा ना, गुना करने से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये तो गलत है ना, ये भी तो गलत हो जा रहा है। 10 या 30, ठीक है, और जोड़ 9, है ना, तो ये जो है आपका सही हो जा रहा है। यहाँ भी 9 या 27 30 37, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बोला है कि एक पदी व्यंजक है, एक पद है ना, एक पद, जैसे कि यहाँ अगर बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो दो भाग में बांट दिया तो द्विपद हो गया, तो ये तो नहीं होगा, है ना। यहाँ भी जो है बीच में प्लस माइनस आ गया तो दो भाग में बांट गया, तो ये भी नहीं होगा। ये भी प्लस माइनस बीच में आ गया तो दो भाग में बांट दिया, ये भी नहीं होगा। तो एक जहां एक बार भी नहीं प्लस माइनस आएगा तो वो एक पदी होता है। आगे x माइनस 3 और 12 जोड़ 2x का योगफल तो जोड़ना है ना, तो x माइनस 3 है, अब इसको जोड़ना है, तो एक जात वाला जैसे कि यहाँ 12 है ना, तो 12 किसके जैसा दिख रहा है, इसके जैसा। अब इधर क्या है, 2x है ना, तो 2x, अब इसको जोड़ देना है, तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 गया तो 9, बड़ा ये था तो बड़ा का चिन्ह प्लस हो गया। अब यहाँ क्या है कि 2x और एक 3x, तो क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो 3x और 9, जहां सही है ये 2 हो जाएगा। आगे प्रश्न है x का स्क्वायर माइनस 9 का जो गुणनखंड होगा तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ x का स्क्वायर है ना, हम लोग 9 का क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कैसा दिखने लगा, ये तो दिखने लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। अब इसका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ए मेरा कौन है, x है, तो x प्लस बी कौन है, तो 3 है, तो x प्लस 3 और x माइनस 3 हो जाएगा सही आंसर। तो ये कहाँ है ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है तीसरा में, तीसरा सही हो जाएगा। आगे है एक ए का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसका आ जाएगा, तो ए प्लस बी, है ना, जो यहाँ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 2x प्लस 3 बराबर 5 में x का मान जो है कितना हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, 2x प्लस 3 है बराबर 5 है, तो 2x को एक अलग छोड़ देंगे अभी, है ना, एक जात वाला ले जाएंगे, तो 3 इधर है, उधर गया तो माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में इधर था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x को एक अलग छोड़ देंगे, अब 5 में से 3 गया तो 2, है ना, और इधर जो है 2 गुना में है, इधर भागा में आएगा, कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे प्रश्न है संख्या x और 5 का योग 12 है, तो इसके लिए क्या समीकरण सही होगा, तो x प्लस 5 बराबर 12, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो x प्लस 5 है ना बराबर 12, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि 50 विद्यार्थियों में से 72% जो है गणित में रुचि रखते हैं और कितना प्रतिशत जो है गणित में रुचि नहीं रखते, तो घटा दीजिए ना, 100 में से 72 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28%, तो 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया, ये क्वेश्चन पिछला में भी था, याद रखिएगा, है ना, तो इसके लिए बताए थे, क्या बताते हैं, पेंसिल को एक तरफ आप लिखिए और रुपया को एक तरफ लिखिए, है ना। अब पेंसिल 16 पेंसिल का कितना रुपया लिया, 64 रुपया लिया, अब 144 रुपया में कितना पेंसिल का देगा, तो इसको गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी, है ना, 16 गुने क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, है ना, बटा ये आ जाएगा 64 इधर, है ना, 16 चौके 64, 4 बार में इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 2 बचा यहाँ 6 चौके 24, तो 36 पेंसिल हो जाएगा इसका सही आंसर। आप बोला है कि दी गई आकृति का x का मान कितना होगा, यहाँ का मान कितना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ बताते हैं कि यहाँ 120 डिग्री है, तो एक रेखा का एक साइड का जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 120 ये है, तो कितना बच गया, ये 60 बच गया, है ना। अब ये 140 है, तो इधर क्या बच गया 40। अब यहाँ क्या होता है कि दो अंतः कोणों का योग जो है एक बाह्य कोणों का योग बराबर होता है ना, तो कितना हो गया 60 और 40 100 हो गया, तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका, सॉरी 100 डिग्री होगा, सेल्सियस नहीं होगा, है ना। आगे बोला है 55 नंबर क्वेश्चन, है ना, 55 नंबर में है आपका कि यहाँ जो है कौन सा त्रिमीय 3D आकृति नहीं है, तो त्रिभुज जो है 3D आकृति नहीं है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक चतुर्भुज का विकर्ण कितना होता है, तो चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है वो 2 गो होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, है ना। अब बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं जो है वो दिया हुआ है और बीच का दूरी इतना है, तो इसका जो है वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है निकालने बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो दोनों भुजाओं का योग गुने एच जो है ना, हाइट जो है वो हो जाएगा, तो दोनों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा 6 प्लस 8, है ना, ये दोनों भुजाओं का योग गुने क्या हो जाएगा आपका जो ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा 3, है ना, और बटा जो है 2। अब कर दीजिए इसको आगे, है ना, तो 6 6 12 13 14 हो गया, और गुने 3 बटा 2, तो 2 7 14 7 21, तो 21 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 21 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न है कि एक घन जिसका भुजा जो है 7
सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, है ना। तो 7 गुने आप कीजिए 7 गुने 7 गुने 7, तो हो जाएगा कितना आंसर इसका, तो 343 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बोला कि वर्ग अंतराल है, ठीक है कोई बात नहीं, वर्ग अंतराल है तो 20 से 25 का माप जो है कितना हो जाएगा, तो 20 25 से 5 हो जाएगा इसका। अब बिंदु जो है वो P के लिए जो है वो 5 और 4 है, तो y का जो है y कहाँ होगा, तो सबसे पहले तो शुरू जो लिखा हुआ रहता है वो x रहता है, तो y कहाँ है, y 4 हो गया, तो y का 4 हो जाएगा। समझ आया, इसमें आया तो लाइक कर दीजिए, सही है ना 4, हाँ सही है। अब आगे तीसरा सेट लास्ट बचा हुआ है, बोला है कि 7 का व्यक्तिक्रम क्या होगा, तो 7/1 है ना, कुछ नहीं नीचे तो 1 है अपने मन से, और ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/7, तो ये सही आंसर हो जाएगा 1/7। 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का पहले तोड़ देते हैं, तो 3 3 9 है ना, 2 जीरो बदला 1 जीरो, तो 30 हो जाएगा। आगे 512 का घनमूल क्या होगा, तो 512 का आप क्यूब जो है उसको तोड़िए, है ना, तो 512 किसको किसको जो है वो डबल वर्ग मतलब जो है 3 बार गुना करने से आता है, तो 8 को आप जो इसी अब वो नहीं आता है तो इस तरह से तोड़िए, है ना। 512 है, एलसीएम लीजिए, है ना, 2 से लीजिए पहले, तो हाँ 2 दूनी 4 हो गया, बचा 1 यहाँ हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा यहाँ, तो 6 दूनी 12, फिर से 2 लीजिए, 2 1 2, है ना, 2 दूनी 4 बचा 1 यहाँ, 8 दूनी 16, फिर 2 से लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 6, है ना 4, फिर 2 से लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, है ना, 2 दूनी, फिर 2 से लीजिए आप कितना हो जाएगा 32 है तो 16, फिर 2 से लीजिए तो 8, फिर 2 से लीजिए तो 4, फिर 2 से लीजिए तो 2। अब 3 का जोड़ा लगाइए, तो 3 का जोड़ा लगा दिए, ये 3 का जोड़ा लगा दिए, और ये 3 का जोड़ा लग दिया। अब 3 को 3 का जोड़ा लग गया, अब एक को निकाल दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, किसका, इसका। आगे बोला है प्रश्न, इधर मिटाते हैं, मिटा क्या देते हैं आप लोग, अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना, उसके लिए मिटाएंगे नहीं बल्कि छोटा कर देते हैं खाली, इसको जो है उठा के इधर कर देते हैं। ओहो क्या हो रहा है, लीजिए, ठीक है। अब है आगे प्रश्न कि a बराबर 1 और b बराबर 2, ठीक है, एक जगह पे यहाँ बोला है कि a, क्या यार क्या हो रहा है, हाँ a, हाँ ना, b प्लस b a, तो a की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है, b की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है, प्लस b की जगह 2, b की जगह हाँ 2, है ना, और इधर 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का पावर 1 है तो 2 ही हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 3 2 इसका सही हो जाएगा। आगे है कि इसका जो सामान्य रूप क्या होगा, तो सबसे पहले बोडमास है ना, 10 और 0 गुना हुआ तो 0, और 0 को जोड़ दिए तो 0, तो सही आंसर हो जाएगा 0। अब जोड़ना है आपको 15m माइनस 5m का स्क्वायर, ठीक है, अब इसको जोड़ना है किसके साथ में, 6m का स्क्वायर, तो पहले तो जो जात है इसको जात को एक साइड लिखिए, 6m का स्क्वायर, उसके बाद इधर क्या है माइनस 13m, है ना, घटा दीजिए 15m में से 13m चल गया तो बचा क्या गो m, हाँ 2 एम बचा, है ना, और इधर प्लस माइनस माइनस 6 में से एम का स्क्वायर में से 1 एम का स्क्वायर चलिए गया, क्या बचा प्लस में बचा एम का स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर और 2m जो सही हो जाएगा, एम का स्क्वायर 2m ये सही हो जाएगा। अब इसमें घटाना है, ठीक है, घटाइए क्या है, तो घटाना ये है कि 3p का स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू का स्क्वायर, है ना, इसको घटा देना है, तो साइन तो पहले चेंज होगा, एक जात वाला के p का स्क्वायर यहाँ तो माइनस हो जाएगा, है ना, 2p का स्क्वायर क्यू हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 2p क्यू का स्क्वायर, है ना। अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ही तो गया, 3 गो पी स्क्वायर क्यू में से 2 गो पी स्क्वायर क्यू चल गया, तो क्या बचा 1 गो पी क्यू बचा, है ना, पी स्क्वायर बचा, सॉरी, हाँ 1 गो पी स्क्वायर क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है ना, तो इसका गुणनखंड तो यही सही हो जाएगा। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें कि 91, ठीक है 91 लिखिए पहले, है ना, y का क्यूब है तो y गुने y, है ना, बट्टा जो है वो 13 गुने y, तो एक y से एक y गया, 13 7 91 गया, तो बचा 7 का 2 y, तो 7y का स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 2y प्लस 3 बराबर 9 है, तो y का मान जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2y प्लस 3 बराबर 9,
तो हम लोग को करना क्या है, तो 2y को इकल्ले छोड़ दो, बराबर 9 के इधर है तो ये माइनस में है, प्लस में इधर 3 है, 3 इधर माइनस में आ जाएगा। अब बचेगा 2y बराबर 9 में से 3 गया तो 6 बचा। अब y बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो y बराबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अब बोला आरोही का वर्तमान उम्र जो है वो 1 साल हो रहा है, 10 साल बाद 15 हो जाएगा उम्र, तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण, तो अभी 1 साल हो रहा है प्लस 10 साल बाद जो है वो कितना हो जाएगा, 15। तो x + 10 बराबर 15, x + 10 बराबर 15, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एगो फ्रांक है ना, फ्रांक का 440 रुपया में है दाम, और 20% बट्टा जो है घोषित करके, और बट्टा जो है बट्टा का राशि पूछ रहा है, तो ठीक है 440 का 20% निकाल दीजिए, है ना। तो 20% क्या हो जाएगा, 88 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर 88। 88 कैसे आया, बट्टा जब भी निकालना है ना, जितना बट्टा जितना प्रतिशत बोलेगा, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा दिया जाता है, ठीक है। आगे है कि एक नल है ना, नल जो है, ठीक है, नल 420 बोतल को 4 घंटा में भर देता है। यहाँ तो आप लोग इसको इस तरह से करिए, है ना, यहाँ लिख दीजिए बोतल, है ना, बोतल, और इधर घंटा या समय लिख दीजिए, है ना, समय ही लिख दीजिए, है ना, घंटा मत लिखिए, खराब लगता है। बोतल, है ना, 420 बोतल कितना समय में, 4 घंटा में। अब 6 घंटा में कितना हो जाएगा, तो हमको तो पता नहीं, तो तिरछा गुना कर दीजिए, है ना, 420 गुने 6/4 काट दीजिए, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, है ना। 4 × 4 एक बार में, 2 वो ले रहे हैं तो 0 बैठाएंगे, तो 4 × 5 = 20, है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30 के 0 हाथ में 3, है ना, 6 0 0 और 3 6 का 6, 630, है ना, 630 है आंसर, हाँ है, ऑप्शन में है ना। 600 इसका 30 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है तो मिटा देते हैं इधर, है ना, 630 अब दिखा होगा, है ना। तो 630 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आयत के सभी अंतकोणों का योग जो है कितना होता है, तो 300, अरे यार 80 में लग रहा है, देख 360 डिग्री होता है। आगे है कि 2D, है ना, 2D जो है चित्र यहाँ में से कौन नहीं है, तो 2D जो है वो त्रिभुज नहीं है, बाकी नहीं 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 नहीं, 2D तो त्रिभुज है, ये शंकुआ नहीं है ना, तो शंकु हो जाएगा। 56 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोला है 56 नंबर कि एक आयत का लंबाई इतना है, प्रत्येक विकर्ण इतना है, तो इसका जो है वो आयत का चौड़ाई कितना होगा, तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण जो है ये 11 है, तो दूसरा का विकर्ण को निकाल के अब बताइए। तो पहले तो 88 सेंटीमीटर, है ना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2, है ना, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, है ना। तो 88 तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1/2 करके 1/2, पहला विकर्ण जो है कितना देवल है, 11 है ना, गुने दूसरा विकर्ण नहीं देवल है, तो दूसरा विकर्ण ही लिख देंगे, है ना, दूसरा विकर्ण। तो अब क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो 88, ये इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, है ना। अब ये जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में, इधर बच गया कौन, दूसरा विकर्ण बच गया, है ना। तो दूसरा विकर्ण ही निकालना है ना, तो 11 8 88, है ना, 8 बार में 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा इसका 16 है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। लास्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बच रहा है। आगे एक बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h, है ना। वर्ग अंतराल 20 से 40 के ऊपरी सीमा जो है वो कितना है, तो 40 इसका ऊपरी सीमा जो है वो आपका सही हो जाएगा 20, है ना, ऊपरी सीमा 20 एक इसका सही हो जाएगा। अब बोला बिंदु 7,2 के लिए स्थित कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तो चतुर्थांश पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ जो रहता है प्लस प्लस रहता है ना, इधर जो है आपको वाई एक्स रहता है, इधर एक्स रहता है, इधर एक्स रहता है, इधर, तो सबसे पहले एक्स अक्ष को देखा जाता है, तो एक्स अक्ष इधर इधर माइनस रहता है, यहाँ से नीचे और पीछे जो है माइनस रहता है, तो एक्स अक्ष देखेंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस। अब यहाँ क्या रहता है, तो पहले तो एक्स अक्ष देखेंगे माइनस, और इधर से भी माइनस माइनस माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो पहले एक्स अक्ष देखेंगे तो प्लस, इधर माइनस। तो बोला है कि 7,2 है, तो प्लस प्लस दोनों है, तो प्लस प्लस इसमें आता है, तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। चैनल में पहली बात है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आगे के वीडियो में।